Hello दोस्तों, welcome to the channel and you are watching your HR guide. Today we are discussing the recruitment and selection. आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है और इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं. Recruitment is a core function of the human resource department. It is a process that involves identifying, screening, shorting, interviewing, selecting, hiring and onboarding employees. Recruitment एक ऐसी अप्रोच है जिसे हम अप्लाई करके bring the right talent in a organization. Recruitment and selection एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसे फॉलो करके हम एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं. देखते हैं कौन से प्रोसेस हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर. बात करें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस की तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग हायरिंग नीड्स. Second point is prepare job description. Third point is create searching plan. Fourth point is screening and shorting. Fifth is interviewing. Sixth is make a offer job. And last but not the least, onboarding and induction of new employee. आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कैसे फॉलो किए जाते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर. बात करें फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफाइंग हायरिंग नीड्स की. इस प्रोसेस के अंदर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमारी हायरिंग की नीड हमें पता चलती है कि क्यों हमें एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टीम के अंदर कोई वैकेंट पोजीशन है या कोई गैप्स हैं जिसकी वजह से टीम की एफिशिएंसी या आउटपुट अच्छी नहीं आ रही है. उस वजह से हमें एक एम्प्लॉय को हायर करना पड़ सकता है. उस गैप को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है. सेकंड पॉइंट इज अगर कोई हमारा करंट एम्प्लॉय जो हमारा वर्किंग एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करने की सोच रहा है, मीन्स उसे कोई और जॉब ऑफर मिले हुए हैं, तो उस सिचुएशन में हमें एक न्यू एम्प्लॉय को हायर करना पड़ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इंक्रीज वर्कलोड. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कलोड बढ़ रहा है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी निकल के नहीं आ रही है जिसकी वजह से उन्हें और एम्प्लॉय की नीड है, उस पोजीशन में भी हमें हायरिंग की नीड हो सकती है. एंड अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, हमारी टीम बिल्डिंग हो रही है, हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है, उसके लिए हमें अदर एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उस सिचुएशन में भी हम हायरिंग कर सकते हैं. एंड बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर इकोनॉमी में कुछ चेंज की वजह से गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हुए हैं और उन नॉर्म्स को देखते हुए हमें एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ सकता है जो कि मैंडेटरी है हायर करना. सपोज दैट सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, लाइक दैट we need to hire according to the government. उन सिचुएशन के अंदर भी हमें एक एम्प्लॉय को हायर करना पड़ सकता है. जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारी हायरिंग की सभी नीड्स को कि हमें किस कारण से एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनबोर्ड करना है, हायर करना है, देन वी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप. आफ्टर द आइडेंटिफाइंग हायरिंग नीड्स, नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन. जिस एम्प्लॉय को हमें हायर करना है या जहां पर हमें नीड है एम्प्लॉय को हायर करने की, जिस डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जहां एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत है, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ हायरिंग एम्प्लॉय. इसके अंदर सबसे पहले रहेगा जॉब टाइटल ऑफ हायरिंग. हम जॉब टाइटल प्रिपेयर करते हैं किस पोजीशन के लिए, किस डेजिग्नेशन के लिए, किस डिपार्टमेंट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है एक एम्प्लॉय की. देन वी आर आइडेंटिफाइंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म की जाएंगी उस एम्प्लॉय के द्वारा जिसे हम हायर करने जा रहे हैं, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम राइट डाउन करेंगे. एंड क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी जिसके अकॉर्डिंग हमें हायर करना है उस एम्प्लॉय को, क्या डिजायर्ड स्किल्स हैं उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट. क्या पे आउट रहेगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं. जैसे ही हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट वी मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज क्रिएटिंग सर्च प्लान. जैसे ही हमारी हायरिंग नीड्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाती हैं, उसके बाद हम प्लान करते हैं किस सोर्स के थ्रू हम हायरिंग करेंगे. हायरिंग करने के लिए मोस्टली कंपनीज इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स का यूज करती हैं. इंटरनल सोर्स की बात हम करें तो इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से हमारी नीड फुलफिल हो रही है हायरिंग की. ट्रांसफर के थ्रू भी हम इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं. डिमोशन, प्रमोशन,
एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के रेफरेंस के थ्रू। इन सभी इंटरनल सोर्सेज में से अगर हमारी नीड कंप्लीट हो जा रही है, हायरिंग कर सकते हैं। इंटरनल सोर्स के बाद भी हमारी सर्चिंग की नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो हम जाते हैं एक्सटर्नल सोर्स की तरफ। एक्सटर्नल सोर्स में हम जॉब पोर्टल्स के थ्रू हायरिंग कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी पोर्टल, monster.com, शाइन, ऐसी काफी सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिनका हम सब्सक्रिप्शन लेके हम वहां से एक एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, लाइक लिंक्डइन एंड फेसबुक पर काफी सारे कॉलेजेस में जॉब फेयर एंड कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट करवाई जाती हैं एंड इन दी लास्ट ईयर ऑफ कोर्स। वहां से भी काफी सारी कंपनियां कैंपस हायरिंग करती हैं। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी हम एक्सटर्नल सोर्स से हायरिंग करते हैं। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वर्कर लेवल कैटेगरी एम्प्लॉइज हम मोस्टली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ही हायर करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस। एंड प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी हम हायरिंग करते हैं। जैसे ही हमारा सर्चिंग प्लान रेडी हो जाता है हायरिंग करने के लिए, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। स्क्रीनिंग के अंदर हम जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हमारी एप्लीकेशंस आई हैं एप्लीकेंट की, उनको हम वन बाय वन स्क्रीनिंग करते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमें एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस में है, उनके अकॉर्डिंग हम स्क्रीनिंग करते हैं एप्लीकेंट के रेज्यूमे को। एंड देन वी आर शॉर्टिंग द एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। जिन जिन एप्लीकेशंस के अंदर हमारी नीड फुलफिल हो रही है उनको हम शॉर्ट करके अलग कर लेते हैं एंड जो हमारी पोजीशन के रिलेवेंट नहीं है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। आफ्टर द स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग वी मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यूइंग। एज वी नो, सबसे पहले हम एक कैंडिडेट को टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू रीच करते हैं। अगर हमें लगता है कि कैंडिडेट सुटेबल है हमारी जॉब पोजीशन के लिए, आफ्टर दैट वी आर टेकिंग ऑनलाइन और वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू और मे बी वी आर टेकिंग फेस टू फेस इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट। जैसे ही हमारे इंटरव्यू लाइक टेक्निकल एंड HR राउंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जिस एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट करते हैं फॉर जॉब ऑफर, देन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड एज वेल एज पुलिस वेरिफिकेशन। दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वी आर डू फॉर दिस सिलेक्टिंग एम्प्लॉय। जैसे ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस हमारा क्लियर होता है, देन वी मेक अ जॉब ऑफर टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। जैसे ही एप्लीकेंट जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है, ही बिकम अ एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी एंड देन we are begin with the induction as well as onboarding process। उसे हम वेलकम किट प्रोवाइड करते हैं एंड onboarding का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू एंड फॉर एनी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।